नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। किसमें दोस्तों? राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके। क्या लेके आया हूं दोस्तों? यूपी जीके। दोस्तों यूपी जीके लेके आया हूं, जो कि दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम, क्या दोस्तों आपका दोस्तों री एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? री एग्जाम। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस क्लास को स्किप करना छोड़ दो। स्किप तो करना ही नहीं है, क्योंकि यह आपकी क्लास एग्जाम के नस्ते नाबूद करने के लिए साबित हो सकती है। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके की 9th क्लास है। क्या है दोस्तों? 9वें नंबर की क्लास है, यानी कि क्लास नंबर 9। क्या दोस्तों? क्लास नंबर कौन सी है दोस्तों? यह क्लास नंबर 9 है। इससे पहले दोस्तों 8 क्लास हो चुकी है, जो कि दोस्तों हमारे YouTube पर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आपको प्ले लिस्ट में क्लास नंबर 1, 2, 3 करके आपको सारी क्लास मिल जाएंगे, जहां से जा करके आप आगे की क्लासें ले सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते आएंगे अपने प्रश्नों की तरफ और बढ़ते आएंगे एक नए जुनून के साथ आगे। तो देखते हैं दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, मेरा पहला प्रश्न क्या कहता है। मेरा दोस्तों आज जो हमारी 9वीं क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन से। कहाँ से दोस्तों? 9वें नंबर क्वेश्चन से इसे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आप समझिए दोस्तों, यहाँ पर समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आपका यह है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा कथन ए क्या कहता है? कहता है कन्नौज इत्र का शहर है। ठीक बात है, कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कारण आर क्या कहता है? आर कहता है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। कारण आर हमारा गलत हो जाएगा। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का तो कारोबार हो ही नहीं सकता भैया। लेकिन कन्नौज को इत्र का शहर कहते हैं, यह हम सभी उत्तरवासी जानते हैं। तो हमारा अब यहाँ पर देखते हैं कि नीचे कूट दिए गए, इनमें से सही उत्तर आपको यहाँ पे चुनना है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑप्शन ए क्या कहता है? ए कह रहा है ए तथा आर दोनों सत्य हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है। नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे आर दोनों सत्य बता रहा है, लेकिन हमने आर को तो यहाँ पर गलत बताया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे बी क्या कह रहा है। बी कह रहा है ए तथा आर दोनों सत्य हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। लेकिन हमारा ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बैठता है। क्या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। जी हाँ, ए सही है किंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखें कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही क्यों है और आर गलत क्यों है। इसका दोस्तों हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ पर दोस्तों पढ़िएगा, इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ कह रहा है आंसर तो हमारा सी हो गया, ठीक है। कह रहा है कथन सी सत्य है, क्योंकि कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, किंतु कारण असत्य है। यहाँ पे दोस्तों किंतु आर हो जाना चाहिए, किंतु कारण आर असत्य है, क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। सही बात है। इत्र व्यवसाय के अतिरिक्त कन्नौज तमाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? कन्नौज तमाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। तो आप लोग दोस्तों यह प्रश्न समझ गए होंगे। क्या हम आगे बढ़ते हैं? तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विज्ञान नगरी अवस्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है? आपके ऑप्शन कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ
नोएडा। तो जो दोस्तों यहाँ बात कर रहा है विज्ञान नगरी। अगर विज्ञान नगरी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखो प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विज्ञान नगरी यहाँ तो लखनऊ में अवस्थित है, आपको बता ही दिया। नेक्स्ट कह रहा है गीड़ा क्या है? प्रश्न है गीड़ा क्या है? आपके ऑप्शन है गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नेक्स्ट है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, या फिर दोस्तों गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो यहाँ पर दोस्तों जो गीड़ा की बात की गई है, किसकी बात की गई है? गीड़ा की। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गीड़ा क्या है? तो गीड़ा दोस्तों गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग गीड़ा के बारे में समझते हैं, अब गीड़ा देखिए क्या है। यह गीड़ा जो है ना वह गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का एक संक्षिप्त नाम है। ठीक है, क्या? प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई। ठीक, आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे का प्रश्न हमारा कह रहा है यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या कह रहा है? यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन शाहजहाँपुर, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो दोस्तों यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय दोस्तों कानपुर में है, जिसको चमड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर को जाना जाता है। और दोस्तों इसे अंतर्राष्ट्रीय चौराहा के शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे देखेंगे अब इसे क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थानाओं सुविधा से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। यह समझ गए होंगे आप लोग। इसीलिए दोस्तों हम सब कुछ लिख के लाते हैं जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। बताइए उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्र क्षेत्र होगा। बताइए उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। आपके ऑप्शन पूर्वांचल दोस्तों, आपका ऑप्शन पूर्वांचल, मध्य, पश्चिमी, बुंदेलखंड। यहाँ पर दोस्तों रक्षा गलियारा केंद्रित क्षेत्र की बात की गई है, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगर दोस्तों वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये भी सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र, क्या झांसी औद्योगिक केंद्र है? हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुरादाबाद को दोस्तों पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है और इसको पीतल नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, देखना जो वाराणसी है वह संस्कृत एवं धर्म के लिए, संस्कृत एवं धर्म से संबंधित है। ठीक है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। लेकिन झांसी की बात करते हैं तो झांसी जो है वो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है।
ठीक है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद मुरादाबाद पीतल उद्योग, जी अभी बताया, पीतल नगरी भी इसे कहते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, बताइए। दोस्तों पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने रखा हुआ है, इसका आंसर तो आप लोग आंख बंद करके बता ही सकते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, बताइए। आपके ऑप्शन बरेली, रायबरेली, अमेठी, दोस्तों सुल्तानपुर। तो हमारा क्या हो जाएगा, रायबरेली। क्या हो जाएगा, रायबरेली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है। ठीक है, अब क्यों स्थित है, इस फैक्ट्री का कारण क्या है, आप लोग नीचे अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ कह रहे हैं मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है, लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच निर्माण की तीसरी फैक्ट्री है। कैसी फैक्ट्री है दोस्तों, यह तीसरी फैक्ट्री है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और इस प्रश्न की आप ताकत देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसकी ताकत क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और इसकी ताकत क्या है आप लोग देखना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों लखनऊ में स्थित है, सही बात है, लेकिन ट्रोइका सिटी दोस्तों नोएडा नहीं है, नोएडा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, जो प्लास्टिक सिटी है वह है दोस्तों कानपुर देहात, सही है। ठीक है, लेजर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये भी सही है। अब यह देखना प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया है दोस्तों, यह यूपीएससी प्री में पूछा गया है, जीएस। ठीक है, 2010 में, 2003 में, 2009 में 3 बार पूछा गया। आप देखिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम 2016, यूपीपीसीएस 2003, यूपीपीसीएस मेंस, कितनी जगह पूछा गया। आप देखिए इसको कहाँ कहाँ नहीं पूछा गया है। इस प्रश्न की ताकत देखिए, और आप लोग कहते हैं कि कंटेंट नहीं लाते हैं। इससे अच्छा कहाँ से कंटेंट लाएंगे भाई, आप देखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, चलो अच्छा इसको बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमने आपको करेक्ट बताया था। ITS हेतु ट्रोइका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में, कहाँ पर है, ट्रोइका सिटी ऊपर क्या दिया था, नोएडा, लेकिन नोएडा में नहीं है, कहाँ है, गाजियाबाद में है ट्रोइका सिटी। ठीक है, गाजियाबाद में की गई है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में अवस्थित है, जबकि प्लास्टिक उद्योग हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात है, और जौनपुर में स्थापित की गई चर्म लेदर प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में स्थित है। कहाँ पर, बंथरा उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, बताइए। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित कहाँ किया गया है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद। अभी बताए थे भैया, गलती नहीं होना चाहिए, और सामने आपके ऑप्शन भी रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ेंगे, देखना। उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक, लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है।
वर्तमान में भारत में कुल 62 STPI केंद्र उपकेंद्र संचालित हैं। कितने हैं? 62 STPI केंद्र यानी कि उपकेंद्र संचालित हैं। ठीक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। क्या? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। कहां पर स्थित है बताइए? आपके ऑप्शन आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। तो इसका भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यहां कह रहा है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी कि कैड, क्या? कैड परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारत वर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है। यहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है। क्या की जाती है? औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है। भैया याद हो गया? नेक्स्ट देखेंगे। स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाते चलना मेरे प्यारे भाइयों, ना बाद में पछताओगे, बाद में पछताओगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आप यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन जिससे पूरा आ जाए, थोड़ा सा छोटा करेंगे। यहां पर कह रहा है आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह रायबरेली हो जाएगा। पहले का ए का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का दूसरा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? दोस्तों झांसी में है। तो मतलब बी का क्या हो जाएगा? बी का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? सी का क्या होगा? यह दोस्तों कृत्रिम अंग निर्माण निगम दोस्तों कानपुर। तो दोस्तों सी का हो जाएगा फर्स्ट। अब उर्वरक कारखाना डी का चौथा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। अब यहाँ पे देखेंगे डी का हो गया चौथा, तो यहाँ पर ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का। आपको ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे आप अच्छे से समझ लेंगे, यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए जो इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट है दोस्तों वह रायबरेली में है। कहाँ पर है? रायबरेली में स्थित है, रायबरेली। ठीक, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री दोस्तों झांसी। फिर दोस्तों कृत्रिम अंग निर्माण निगम दोस्तों ये भी कानपुर। फिर उर्वरक कारखाना दोस्तों फूलपुर। कहाँ पर? फूलपुर। याद हो जाएगा ये? क्या याद हो जाएगा दोस्तों? पॉइंट बना करके लिखना है। कैसे दोस्तों? स्टार मार के लिखो इनको, स्टार मार के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। हमारा प्रश्न है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए एक कूट का सही उत्तर चुनिए। बताइए इसका क्या होगा? आप लोग बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। उसके बाद कहा जाता है दोस्तों भातखंडे संगीत संस्थान। दोस्तों भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? तो दोस्तों यह हो जाएगा रायबरेली में। कहाँ होगा? रायबरेली में। कहाँ होगा दोस्तों? ये हो जाएगा रायबरेली।
उसके बाद है दोस्तों निराला आर्ट गैलरी। दोस्तों निराला आर्ट गैलरी की बात करते हैं, यह दोस्तों वाराणसी में हो जाएगा। फिर आता है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, तो यह दोस्तों लखनऊ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन क्या होते हैं दोस्तों? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और दोस्तों और डी का तीसरा। तो दोस्तों 2143 इसका हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर इसका कहाँ पर है। इसका आंसर दोस्तों इधर है, हम आपको दिखाते हैं। ये आंसर है। क्या था दोस्तों आंसर इसका? क्या था दोस्तों? इसका आंसर क्या था? इसका आंसर दोस्तों क्या था? दोस्तों इसका आंसर गलत बता दिए लगता है। इसमें दोस्तों इसको एक बार फिर से देखते हैं, इस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा जो दोस्तों एंडर टेक्नोलॉजी है, यह दोस्तों ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों भातखंडे कहाँ हो जाएगा? ये लखनऊ। फिर निराला 21 और दोस्तों राजीव ये रायबरेली। तो दोस्तों ये हो जाएगा 43-21 होगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा यहाँ समझाता हूँ मैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा 43-21। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको आप छोड़ के यहाँ पर अच्छे से यहाँ देखते हैं। क्या? यहाँ देखते हैं। ये सही सुमेलन इस प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी दोस्तों वाराणसी में है। उसके बाद भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी दोस्तों प्रयागराज। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक कहाँ पर? रायबरेली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? बताइए, नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो दोस्तों यह ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ठीक, अब यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं शंडीला हरदोई में साइंस पार्क, इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी में दोस्तों टीकर माफी में डिस्कवरी पार्क आदि अवस्थित है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो देखिए सुहाग नगरी हम लोग कहते हैं किसे? फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद को कहते हैं। और फिरोजाबाद दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। सुहाग नगरी के नाम से इसे जाना जाता है, या दोस्तों कांच नगरी भी इसे कह सकते हैं। यह दोस्तों चूड़ी और कांच के उद्योग के लिए अधिक फेमस है, अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियाँ का उद्योग प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ चूड़ियाँ का काम लगभग 200 वर्षों से होता है। यहाँ की चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिरोजाबाद की बात करते हैं तो फिरोजाबाद मेरे प्यारे साथियों यह यमुना नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह है यमुना नदी। कहाँ? यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पीतल की मूर्तियाँ, अगर दोस्तों पीतल की मूर्तियाँ की बात करते हैं तो कहाँ पर होगा बताइए? पीतल की मूर्तियाँ, गाटे का कार्य, ताले अलीगढ़, बेल व छड़ियाँ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ताले के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों ताले के लिए अलीगढ़ को जाना जाता है। ताले के लिए अलीगढ़ को जाना जाता है। और दोस्तों अगर पीतल की बात करते हैं तो पीतल किसके हो जाएगा दोस्तों? मुरादाबाद। क्या होता है? मुरादाबाद या फिर दोस्तों मथुरा। मुरादाबाद मथुरा दोनों हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या दोस्तों? गाटे का कार्य। अगर दोस्तों गाटे की कार्य की बात करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा गाटे के कार्य? तो ये लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। ठीक। उसके बाद अगर देखते हैं कि बेत और छड़ियाँ तो वाराणसी। कहाँ? वाराणसी में होता है। तो बिल्कुल सही था, ये बिल्कुल सही था। ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते, ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, पीतल की मूर्तियों के लिए निर्माण मुरादाबाद और मथुरा में होता है, जबकि बेंत और छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है। हालांकि बेंत और छड़ियों के लिए वाराणसी में भी बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बताइए। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, अंबाला, जमशेदपुर या दोस्तों जगदीशपुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला। कहाँ पर है दोस्तों? जो इफ्को की यूरिया आती है उसका कारखाना दोस्तों अंबाला में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अंबाला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कन्नौज दोस्तों इत्र के लिए बिल्कुल सही है। बुलंदशहर दोस्तों, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए बिल्कुल सही है। चित्रकूट दोस्तों लकड़ी के खिलौने, दोस्तों चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। ठीक है। ठीक है। अगर प्रतापगढ़ की बात करते हैं अमरूद जेली, नहीं भैया, प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो यह आंवला के लिए हो जाएगा। किसके लिए दोस्तों? आंवला, आंवला के लिए हो जाएगा। अगर अमरूद की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखेंगे? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? बताइए। भारत में रेल के डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो दोस्तों यह रायबरेली में की जा रही है। कहाँ पर? रायबरेली में। ठीक है। यहाँ पर पढ़ेंगे, भारत के रेल डिब्बों बनाने के नए कारखानों की स्थापना रायबरेली जनपद में लालगंज स्थान पर की गई है। यह भारत के रेल डिब्बे बनाने का तीसरा कारखाना है। ठीक है। अभी दोस्तों हमने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन पढ़ाया था, उसमें बताया भी था। ठीक है। तो दोस्तों मैं क्लास को करता हूँ, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कि नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में आपको कंटिन्यू कराएंगे। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।